यूनिट 5 के अगले टॉपिक में आप देखेंगे कॉलॉइडी विलयन का शोधन। विभिन्न विधियों से कॉलॉइडी विलयन हमें प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वैद्युत अपघट्य की, उनकी अतिरिक्त मात्रा है, उसके लिए पहली विधि है अपोहन। इसमें क्या करते हैं, जो पार्चमेंट झिल्ली है उसके द्वारा कॉलॉइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ये क्रिया कहलाती है अपोहन। इसमें अशुद्ध कॉलॉइडी विलयन को एक पार्चमेंट बैग या थैली में भरकर और बहते हुए जल में रखते हैं, जिससे विलेय अशुद्धियाँ जो है वो पानी के साथ बाहर आ जाती हैं और इस तरह से बैग के अंदर कॉलॉइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। विलयन की अशुद्धि विद्युत अपघट्य की अतिरिक्त मात्रा के कारण है, उसको हटा दिया जाता है। दूसरा है विद्युत अपोहन। जब अपोहन की क्रिया विद्युत के द्वारा कराते हैं तो इसे विद्युत अपोहन कहेंगे। तो इसमें एक पात्र को लेकर के उसमें अपोहक झिल्लियों के द्वारा पात्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। बीच वाले भाग में अशुद्ध कॉलॉइडी विलयन भरते हैं और बाहरी भागों में पानी भर करके, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बाहरी भागों में ही, धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे विलेय अशुद्धियाँ बाहरी भागों में आ जाती हैं और मध्य भाग में शुद्ध कॉलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये शोधन की विधियाँ हुई। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, कॉलॉइडी कणों के गुण। पहला गुण है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन। कॉलॉइडी कण विलयन के अंदर लगातार और अनियमित दिशा में गति करते हैं। कॉलॉइडी कण की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कोई कॉलॉइडी कण अभी यहाँ है, हो सकता है माध्यम के अंदर अगले क्षण वो यहाँ पहुँच जाए, अगले क्षण यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया। तो इस तरह की जो गति है, अनियमित दिशा में जो गति हो रही है लगातार, इसी को कहते हैं ब्राउनी गति। इसका कारण क्या है? माध्यम के अणुओं का लगातार कॉलॉइडी कणों से टकराना है, कारण भी हो गया ब्राउनी गति। इसके बाद अगला टॉपिक है गुण के रूप में, कॉलॉइडी कणों के गुण के रूप में है टिंडल प्रभाव। कॉलॉइडी विलयन पर, ये जो कॉलॉइडी विलयन है इस बीकर में भरा हुआ है, इसके ऊपर अपसारी प्रकाश डालते हैं। उधर से लाइट आई, इसमें इसको डालने पर विलयन के अंदर जो प्रकाश का मार्ग है चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। यहाँ जब हम इस प्रकाश को डालते हैं और ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहाँ इस विलयन के अंदर जो प्रकाश का मार्ग है वो चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं टिंडल शंकु और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला टॉपिक आएगा विद्युत आवेश। कॉलॉइडी कणों पर विद्युत का उद्गम या विद्युत आवेश, सभी कॉलॉइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। किसी कॉलॉइडी विलयन है, उसके सभी कॉलॉइडी कणों पर एक सा आवेश होता है। या तो सभी कॉलॉइडी कण धनावेशित होंगे या सभी कॉलॉइडी कण ऋणावेशित होंगे। परिक्षेपण माध्यम पर कणों के विपरीत आवेश होता है। इस तरह से पूरा जो कॉलॉइडी विलयन है विद्युत उदासीन होता है। ऐसा होता क्यों है? विद्युत द्विस्तर सिद्धांत, इसके अनुसार कॉलॉइडी विलयन में थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। जैसे कल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका कॉलॉइडी विलयन बनाया था, तो इसके अवक्षेप में उचित मात्रा में और एक उचित वैद्युत अपघट्य मिलाया था फेरिक क्लोराइड का। तो द्विस्तर सिद्धांत ये कहता है
कि किसी भी कॉलॉइडी विलयन में थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। ये जो कॉलॉइडी कण है विद्युत अपघट्य का उभयनिष्ठ आयन अधिशोषित कर आवेशित हो जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कण है कॉलॉइडी कण है, इसके ऊपर फेरिक क्लोराइड में से फेरिक जो आयन है, कॉमन आयन है, Fe कॉमन हो गया, तो ये आयन इसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है और ये कॉलॉइडी कण आवेशित हो जाएगा। ये धनावेशित है तो पूरा कॉलॉइडी कण धनावेशित हो जाएगा और जो वैद्युत अपघट्य का दूसरा आयन है, जैसे यहाँ Cl नेगेटिव है, तो वो माध्यम में चला जाता है। इस तरह से विद्युत आवेश के बारे में इसमें सिद्धांत के अनुसार बताते हैं। ये हुआ आपका विद्युत आवेश। इस वीडियो का इससे संबंधित नोट्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ उसका PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहीं कोई दिक्कत है तो आप वहाँ कमेंट में आप नीचे दे सकते हैं और इसको शेयर भी करें।